अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम ख़ान आप सभी का स्वागत करता हूं खिलाफत टाइम्स में। जो माहौल अभी शहर में और पूरे महाराष्ट्र में बना हुआ है, ये वही बाबा है, ढोंगी बाबा है, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मैं आपको बता दूं कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया है। और किस तरह की सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया है, मैं इसका भी भांडा फोड़ करूँगा। उसी के पोस्टर में ही इसका जवाब छुपा है। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका नाम है पूरा, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ को। ये जो क्लिप महाराष्ट्र भर में घूम रही है, ये आपने देखी होंगी। आप ये क्लिप में गौर कीजिए कि ऊपर का जो हिस्सा है इसमें पूरा नाम लिखा हुआ है, और ये नीचे का हिस्सा है उसका फोटो और उसका नाम और उसका सब कुछ। इसके अंदर गौर करने वाली बात ये भी है कि जिसने बनाया ये पोस्टर, तो उसमें रेन ड्रॉप फोटोशॉप ऐसा भी लिखा हुआ है जिसने बनाया है। तो सोचने वाली बात यही है कि ये साजिश सोची समझी की गई है कि माहौल जो है सिटी का खराब हो, माहौल महाराष्ट्र का खराब हो और मुसलमानों को उकसाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश है। इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे, मोहम्मद पैगंबर, या मोहम्मद पैगंबराचं जीवनचरित्र जर तुम्ही पाहिलं, या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे, आयशा म्हणून जी आहे। एक मनुष्य 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो, यापेक्षा कोणता अत्याचार असू शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय वागतील? फिर ये बयान वायरल होने के बाद औरंगाबाद में, वैजापुर में, दीगर इलाकों में इसकी पड़साद दिखी और मुसलमानों में गुस्सा दिखाई दिया, जिसकी वजह से वो सड़कों पर उतर आए मुसलमान। इसके बाद इसका एक बयान भी आया दोस्तों TV9 पे। इसने कहा है कि बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई है उसका हम लोग विरोध करते हुए ये बात कही है। साहब जी, जो बांग्लादेश में घटना घटित हुई है वो मुसलमानों ने किया है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। आप अगर बांग्लादेश में जाकर ये क्लिप भेजते थे या वहाँ के लोगों को बताते थे तो अलग बात है, लेकिन आप महाराष्ट्र का माहौल खराब करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये तो दिखती बात नजर आ रही है। तो महाराज, हम यही बात कहेंगे कि ये रॉन्ग नंबर है। आप जो है महाराष्ट्र का माहौल खराब करने के लिए, हिंदू मुसलमानों में झगड़े लगाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। दोस्तों, इसने TV9 पे भी क्या कहा ये भी हम आपको ये बता देते, इसका बयान क्या दिया इसने ये भी बताते। कानून से डरने का ये नाम नहीं ले रहे हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, FIR हो गई है, जब नोटिस आएंगी तब मैं उसका क्या जवाब देना है वो देखूंगा, जब देखूंगा। लेकिन क्या अगर कोई मुसलमान गुरु अगर ऐसी भाषा करता है तो उसको तुरंत उठा लिया जाता है, उस पर FIR दर्ज हो जाती है? तो क्या इसे ऐसी नहीं होना चाहिए? आप सब देखिए और सुनिए कि पत्रकार ने जब उससे सवाल पूछा तो उसने क्या जवाब दिया। जो आपला सप्ताह या ठिकाणी चालू आहे, या सप्ताहातनं काल एक वक्तव्य झालं होतं, त्यामुळे त्याचे पडसाद देखील उमटलेले आहेत। नेमकं काय ते प्रकरण? विषय असा आहे की बांगलादेशामध्ये जो प्रकार घडला की आज कोट्यवधी हिंदूंवर अत्याचार होत आहेत। एक बातमी तर आमच्याकडे अशी आली की एका स्त्रीवर जवळजवळ 30 लोकांनी बलात्कार केला, आणि अशा प्रकारचं भयंकर कृत्य जे घडत आहे की कोट्यवधी लोक, कोटी दीड कोटी लोक बॉर्डरवर उभे आहेत हिंदू, की आम्हाला भारतामध्ये तुम्ही प्रवेश द्या, कारण जगणं त्यांचं मुश्किल झालेलं आहे। तर अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होत आहेत। तर त्यावर प्रतिक्रिया देताना आम्ही सांगितलं की हिंदूंनी सुद्धा मजबूत राहिलं पाहिजे। उद्या भविष्यामध्ये बांगलादेशामध्ये जो प्रकार घडला तो आपल्याकडे घडू नये, आणि अन्याय अत्याचार सहन करणं, अन्याय करणारा जसा अपराधी असतो तसं सहन करणं हा सुद्धा दोष आहे। आपण सहन का करावं? अन्यायाला प्रतिकार आपण केलाच पाहिजे। आपण आपला धर्म, आपली संस्कृती शांततेच्या मार्गाने चाललेली आहे, परंतु कोणी जर शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर अशा वेळेला आणि आपण सुद्धा प्रत्युत्तर देण्याची तयारी ठेवावी। या दृष्टिकोनातून आम्ही जे काही बोललो ते आम्ही बोललेलो आहेत, आणि त्याच्या पाठीमागचा आमचा उद्देश हाच आहे की आपण सर्व हिंदूंनी मजबूत राहावं आणि संघटित राहावं। असंघटितपणाचा आजपर्यंत फायदा घेतला गेला महाराज, परंतु आता आपल्यावरती गुन्हा देखील दाखल झालेला आहे वैजापूर पोलीस ठाण्यात। आता आपली भूमिका काय असणार आणि पुढचं पाऊल काय असणार? नाही तर काय जे असेल ते असेल, गुन्हा जर दाखल झालेला असेल त्याची नोटीस येईल त्यावेळेस बघू। आकाश येवले सह पवन येवले TV9 मराठी, नाशिक।